हेलो बच्चों, सुलक्स क्लासेस में सबका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। बोर्ड्स में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो ठीक से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं और कौन सा एटम कंपाउंड रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको पहचानने में गड़बड़ करते हैं और पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या कौन एटम या कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ईजी वे में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझ जाएंगे और गारंटी इस बात की कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने में। इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीका बताऊंगा, आप 4 में से कोई भी अप्लाई करो, आपको जो इजी लगे आप उसको अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन, प्लांट खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, कैंडल जलता है, आयरन में रस्ट लगता है, बैटरी वर्क करता है, जितना भी टाइप का चीज़ हम लोग देखते हैं सब का सब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर बेस्ड है, जिसको हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वो 4 तरीका कौन कौन सा जिससे आज हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को सीखेंगे। तो पहला तरीका रहेगा ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन को बेस मान के बनाएंगे। दूसरा रहेगा हाइड्रोजन, तीसरा रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स और चौथा रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये 4 तरीका क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, सब इस वीडियो में आप लोग सीखोगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना वादा है कि आप लोग सीख के ही जाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझेंगे। रेडॉक्स, यहाँ पर रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, रेड का मतलब हुआ रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ये दोनों को मिला दिए और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना, रेडॉक्स। ठीक है, जितना टाइप का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, चाहे कैंडल का जलना, चाहे मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना, चाहे कोयला का जलना, हम लोग सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेशन, उसमें जो रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें जो रिएक्शन होता है, रस्ट लगना, आयरन में रस्ट लगना, जितना टाइप का रिएक्शन दिख रहा है सब का सब रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी सब में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। वो एलिमेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, या हम कहेंगे वो एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिस भी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, या वो एलिमेंट क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है या वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जिस एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है वो एलिमेंट रिडक्शन कर रहा है या वो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही क्यों, बहुत पहले जब रिएक्शंस होते थे तो उसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही पाए जाते थे रिएक्शन में। ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़्यादा पाए नहीं जाते थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पाए जाते थे। तो इसीलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बेस मानते हुए साइंटिस्ट ने ये रूल निकाला है। तो पहला रूल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रूल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिडक्शन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में से मैग्नीशियम, इसको हम लोग एयर में बर्न करेंगे यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जाएंगे तो हमारा क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है,
एकदम हल्का एग्जाम्पल लिया हो, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो पहले हल्के एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड का होगा, प्रोडक्ट साइड में कुछ भी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए अगर पूछ दिए हम कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन या तो मैग्नीशियम का होगा या तो ऑक्सीजन का होगा, इसका कभी नहीं होगा। पूछिए रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका होगा या तो इसका होगा, प्रोडक्ट का कभी नहीं होगा। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, या तो ये होगा या तो ये होगा। और सेम रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या तो ये होगा या तो ये होगा। यानी 4 चीज़, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जो मिलेगा मेरे को वो कहाँ से मिलेगा, रिएक्टेंट तरफ से। प्रोडक्ट तरफ से आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अभी हमारे रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से क्या बन गया यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आगे क्या हुआ है, जुड़ा है क्या, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन निकला है, क्या हुआ है। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन का जब एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम हमारा क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ये सिंपल वर्ड में कहें तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है और दोनों किस तरफ होगा, रिएक्टेंट के साइड ही होगा। यानी हमको जो आंसर मिलेगा वो किधर मिलेगा, रिएक्टेंट की तरफ ही मिलेगा, प्रोडक्ट में आंसर हमको नहीं मिलने वाला। अगर एक एलिमेंट या कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर रिड्यूस। तो ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसको हम आगे समझाएंगे। फिलहाल आप लोग को अभी ये समझना है कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है, मेन इसको अभी समझना है, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल। कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो रिएक्टेंट तरफ देखेंगे, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, उससे क्या बन रहा है, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर और ऑक्सीजन मिला हुआ है, उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तब क्या मिल रहा है मेरे को, कॉपर मिल रहा है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अभी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और ऑक्सीजन हटा तभी तो कॉपर मिला मेरे को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है, इस केस में क्या, सिर्फ हाइड्रोजन। और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ये बात। अभी सिर्फ हाइड्रोजन था, यहाँ पर वाटर बन गया, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जाते जाते क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ O2 नहीं पता, लिखा हुआ नहीं है। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका डेफिनेटली क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन का हमको एक और रूल मिला, रिमूवल ऑफ O2। रिमूवल ऑफ O2 को भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 4 बात समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। क्लियर है बात? अब यहाँ पर बताइए ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। और रिड्यूस किस कौन हो रहा है? कॉपर। ठीक है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन। और रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर। एम आई राइट? कॉपर यहाँ है, हमको प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिखा हुआ तो यहाँ भी क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। हियर हाइड्रोजन is being oxidized to water. Okay? Any doubt? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आप लोग खुद ट्राई करो पहले इसको, उसके बाद मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमको ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसी दो चीज़ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है मेरे को, ऑक्सीजन कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। अब उस साइड देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सल्फर बचा हुआ है, यानी इससे हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ, तभी क्या बचा? सल्फर। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सल्फर यानी इससे हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दो बात क्लियर हुई। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन। अब आप लोग बताओ कौन रिड्यूस हो रहा है, किस में हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किस में हो रहा है? अब आप लोग बताओ। तो यहाँ पर Cl2 इज बीइंग रिड्यूस्ड टू HCl. Cl2 is being reduced to HCl and H2S is being oxidized to S. ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करो आप लोग और ट्राई करो। हो गया? अब देखो आप लोग, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है, यानी जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। उस साइड क्या मिला? सिर्फ जिंक, यानी ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कार्बन है, वहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको भी आप लोग ट्राई करेंगे पॉज करके। हो गया? आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड। अब वहाँ पर मैंगनीज देखते कहाँ? यहाँ मैंगनीज है। तो मैंगनीज से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हाइड्रोक्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड है, ये उधर जाके क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर 4HCl है, H के साथ Cl जुड़ा हुआ, वहाँ H के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, यानी यहाँ क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ 4HCl है, उधर जाके क्या हो रहा है? H के साथ O जुड़ रहा है, Cl रिमूव हो रहा है, यानी इस लाइन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है?
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन HCl का, HCl यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और रिडक्शन कौन दिखा रहा है हमारा MnO2। क्लियर है। अब इसी में हम लोग सीखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, जो रिडक्शन करवा रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से बात समझना आप लोग, मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन करवा कौन रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ तक हम लोग सीखे, इसका रिडक्शन करवा कौन रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही तो इसका रिडक्शन करवा रहा होगा। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यही तो इसका रिडक्शन करवा रहा होगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इससे ऑक्सीजन निकाल कौन रहा है, यही तो निकाल रहा होगा, तभी तो इसमें जुड़ रहा है। क्या क्लियर है। तो जो रिडक्शन करवाएगा वो हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकल पाता। तो ये रिडक्शन करवा रहा है तो इसलिए ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यही हमारा क्या करा रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसका रिडक्शन भी नहीं हो पाता। तो जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिडक्शन HCl करवा रहा है तो HCl हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, यही करवाएगा। अगर ये नहीं होता तो इसका ऑक्सीडेशन हो पाता, कभी नहीं हो पाता। यहाँ से क्लोरीन कौन ले रहा है, मैंगनीज ले रहा है, तभी तो मैंगनीज क्लोराइड बना रहा है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात। अगर इतना बताने में क्लियर नहीं हुआ तो एक दो एग्जांपल्स और समझेंगे हम लोग। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा बात। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है वो निकालिए, रिडक्शन किसका हो रहा है वो निकालिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ये चार्ट निकालिए और फिर टेली कीजिए, सही करिए। हो गया, स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देखिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सल्फर अकेला है, तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है सल्फर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है। यहाँ क्या हो रहा है, H2S H2O यानी हाइड्रोजन के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हम लोग जितना भी एग्जाम्पल देखे हैं रिएक्टेंट तरफ का ही कंपाउंड या एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। प्रोडक्ट वाला कुछ भी नहीं होता है, एकदम इस बात को याद रखेंगे। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिएक्टेंट तरफ से ही पता चलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप इसको पहचाना सीख गए तो ये चार चीज़ आराम से निकल जाए। और एग्जाम में यही पूछता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानिए, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानिए। ठीक है, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, SO2 का। तो रिडक्शन SO2 का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2S का। दो तरीका है, रिडक्शन करवा कौन रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये करवा रहा होगा,
इसका रिडक्शन हो रहा है SO2 का, तो कौन करवा रहा होगा H2S। तो जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा H2S। और ऑक्सीडेशन H2S का हो रहा था, ऑक्सीडेशन से कौन करवा रहा होगा SO2, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया हमारा SO2। या आप ये दोनों निकाल लिए, ऑक्सीडेशन H2S का हो रहा है, रिडक्शन SO2 का हो रहा है, तो जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर निकल रहा है। ठीक है, हो गया। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ पर देखिए H2S और यहाँ पर सिंगल S, यानी सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, यानी इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है डेफिनेटली इसका क्या होगा रिडक्शन होगा। और यहाँ पर देखिए I है, यहाँ पर I के साथ H लग गया, यानी इस I में हाइड्रोजन जुड़ा होगा तब HI बना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है रिडक्शन होता है। क्लियर है बात। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है हमारा H2S का, रिडक्शन किसका हो रहा है आयोडीन का। क्लियर है। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी I2 क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी H2S हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। आपको बताना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। क्लियर, बन गया। आइए बनाते हैं। यहाँ पर लेड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लेड अकेला है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सबको दिख रहा है क्या ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का रिमूव होता है, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो क्या कहलाता है रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ता है, कार्बन यहाँ अकेला है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यानी इधर से इधर जाते समय कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो जब ऑक्सीजन का ऐड होता है तो वो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पर कार्बन का, रिडक्शन किसका हो रहा है PbO का। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कार्बन के वजह से ही ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो कार्बन हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। और जब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो बचा क्या PbO लेड ऑक्साइड, ये हमारा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब एंट्री होती है मेन विलन की। ठीक है, ये तो ट्रेलर था, मेन विलन यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 पॉइंट 1, 2, 3 और 4 ये तब रूल आया था जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक जो रूल फॉलो हो रहा था 1, 2, 3, 4 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रूल कब तक चला जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब गेम कुछ और ही पलट गया। ठीक है, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा उसको देखते हैं हम लोग। तो आइए पहले वाले एग्जाम्पल्स हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉन को बेसिस मान के। पहला एग्जाम्पल था हमारा Mg + O2 गिव्स Mg। अब इस रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बेसिस मान के जो रूल बना है उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला बात यहाँ पर Mg लिखा हुआ है, यानी ये क्या है एटम से या आयन से। सिंपल सा बात है, सिंगल एलिमेंट है तो ये क्या है एटम है। यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या है एटम है। अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कोई भी एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट कब जुड़ेगा जब इस एलिमेंट का एटम आयन के फॉर्म में होगा और इस एलिमेंट का एटम भी क्या होगा आयन के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब है ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा लिया होगा या निकाला होगा, गेन किया या लूज किया। क्लास 9 याद कीजिए, एक बार रिकेप कर देता हूँ मैं। मैग्नीशियम
एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल 8, तीसरा सेल 2। स्टेबल होना है, क्या करेगा 2 8, इस 2 क्या करेगा बाहर निकाल देगा। याद आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा नहीं, कोई दूसरा एटम रहेगा जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा। यानी एक लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा गेन करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जब बना, अभी मैग्नीशियम एटम के फॉर्म में था, कितना इलेक्ट्रॉन था 12। अब मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में है, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास 10, क्योंकि 2 तो निकाल दिया 10। तो चार्ज क्या आया 2+। ये जो बना ये क्या है आयन। अब ये दूसरा एलिमेंट को क्या करेगा अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते थे। याद आया। तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कौन है ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या किया गेन किया या लूज किया, जो ये वाली चीज़ बना। बस इस बात को पकड़ना है। अगर इस बात को आप लोग पकड़ लोगे तो इलेक्ट्रॉन वाला जो डेफिनेशन आता है, जो इक्वेशन आता है, जो रिएक्शन आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर Mg 2 8 2 है, यहाँ पर Mg 2 8 है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया हटा दिया। अब इस केस में क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर रूल क्या आया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ बात। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है। जब कोई एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लूज कर रहा है। ठीक है। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऐसा नियम थोड़ी है ना कि हर रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आए। अब एग्जांपल देंगे उसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, ना ही उसमें ऑक्सीजन बढ़िया दिखेगा ना ही हाइड्रोजन दिखेगा। वहाँ पर क्या काम आएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रिमूवल या रिमूवल से बढ़िया लिखते लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए इलेक्ट्रॉन मेथड से, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। हो गया। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बना। सल्फर एक क्या है नॉन मेटल। और ये क्या है यहाँ पर सल्फर आयन के फॉर्म में। आयन से नॉन मेटल बन रहा है, आयन से नॉन मेटल बना। एक बात आप लोग जान लो, मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तब क्या बनाएगा मेटालिक आयन। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तब क्या बनाएगा नॉन मेटालिक आयन। ठीक है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबल होने के लिए, और मेटल क्या होता है स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बनाओ आप लोग। मेटल का एटम है ये, नॉन मेटल का एटम। ठीक है। तो हमको एटम निकालना है, एटम निकालना है। तो मेटालिक आयन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसी को अगर आगे लिखना चाहें हम, एटम कब बनेगा किसका मेटल का। मेटल का एटम कब बन रहा है जब मेटालिक आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है जुड़ रहा है। और एटम किसका नॉन मेटल का कब बनेगा जब नॉन मेटल से
आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। क्लियर है बात? ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ? 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए नॉन मेटल आयन है, नॉन मेटल आयन है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तब उसका एटम बनाएगा। नॉन मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, लॉस, रिमूव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। देख लो आप लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड था H2S, इससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, ऑक्सीडेशन था, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, तो तभी क्या ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? अब इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन। अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये क्या है, Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी एटम का फॉर्म है, ठीक है। एटम से यहाँ पर क्या बन रहा होगा, आयन, तभी हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, ठीक है। तो नॉन मेटल एटम में, नॉन मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब क्या बनता है, मेटालिक आयन। तो नॉन मेटल का एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, जुड़ रहा होगा, तभी यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉन मेटालिक आयन, तभी ये आयन इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट आप लोग लिख लो, ठीक है, और इसको याद रखना आप लोग। याद क्या रखना, सिंपल सा बात है, पढ़ाइए आप लोग। मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयन बनाएगा, इसको खाली भर ले जाना है, यानी एटम आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है हमारा, रिडक्शन। तो यहाँ पर Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। आप हाइड्रोजन के रूप में देख सकते हो, Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है, रिडक्शन। क्लियर है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। लिखो आप लोग, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 का, और जिसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडेशन इसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी H2। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा टफ लेवल। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलो चलिए आप लोग खुद से निकालो, इलेक्ट्रॉन मेथड लगाओ आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, हो गया। चलिए हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान समझिए, जिंक एटम, एटम में भी क्या है, मेटल, सबको पता है। हाँ, ये याद होना चाहिए कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है, वो याद होना चाहिए। तो जिंक मेटल है, जिंक क्या है, आयन। अब देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा, क्या आयन बनेगा, क्या होगा, मेटल का एटम में इलेक्ट्रॉन घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तब क्या बन रहा है, आयन बन रहा है। तो मेटल का एटम में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब हमारा क्या बन रहा है, आयन बन रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब आते हैं कॉपर सल्फेट पर। कॉपर सल्फेट से कॉपर बन रहा है। कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है, और ये किस फॉर्म में है, एटम के फॉर्म में। यहाँ पर कॉपर क्या है, मेटल है, किस फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में। तो आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा या घटेगा, जो एटम बनेगा किसके आयन में, मेटल के आयन में। तो मेटालिक आयन में इधर इलेक्ट्रॉन माइनस है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो मेटालिक आयन में इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट का। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
जिंक का हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, यानी जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, यानी CuSO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा क्या अगर किसी रिएक्शन में हम लोग को ऑक्सीजन जुड़ता या निकलता दिखेगा तो हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन दिखा रिमूवल या एडिशन होते हुए तो एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मिक्स रहा, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है कहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तब उस केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब ये भी अगर समझ में नहीं आएगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दे देगा, तब उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, समझते हैं उसको और उससे एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजनरी नंबर है, ठीक है, हम लोग एक मान लेते हैं किसी नंबर को, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन कोई एटम उतना नंबर का ले रहा है या अपने पास से इलेक्ट्रॉन उतना नंबर का दे रहा है, उसी नंबर को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, मान लेते कोई एटम है जो 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 हुआ। कोई एटम है जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम लोग और समझेंगे, उसके पहले हम लोग कुछ बातें याद रखेंगे। इसका कोई भी फ्री एलिमेंट है, ठीक है, फ्री एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। जैसे सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितना भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। कोई आयन है, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसका चार्ज, जैसे मान लेते हैं Mg2+, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो गया, +2। Cl-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1। ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या हो गया, 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। ठीक है, जब भी कोई आयन रहेगा तो जो उस पर चार्ज रहेगा, अगर प्लस में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आएगा, अगर चार्ज माइनस में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, माइनस में आएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, सिर्फ जब वो हाइड्राइड के फॉर्म में रहेगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तीन बात क्लियर हुआ। एग्जाम्पल में जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, और Na का क्या हो जाएगा, +1। तो इतना सब बात दिमाग में आप लोग रखेंगे। कोई फ्री एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई भी आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका चार्ज प्लस में और माइनस में, याद रखेंगे। अगर किसी का आयन प्लस में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी प्लस में होगा ही उतना, अगर किसी का आयन माइनस में है तो उतना माइनस ऑक्सीडेशन नंबर उसका होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का +1 होता है, अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में है तब उसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक फ्री मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। वहाँ मॉलिक्यूल लिखना भूल गए थे, सॉरी। तो एलिमेंट फ्री हो या मॉलिक्यूल फ्री हो, उसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो यहाँ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, CO2 बराबर 0। अब कार्बन का निकालना मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर, साथ में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। जितना ऑक्सीजन है और जितना ऑक्सीजन का चार्ज होता है इसके बराबर करेंगे 0 के बराबर, C + 2 × 2 -4 बराबर 0, -4 उधर क्या बने, +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4। किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। ठीक है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है इसका, ये नंबर हम माने हैं। तो यहाँ रूल समझते हैं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज
होगा तब वो कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तब वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तीन बहुत बेहतर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जिसमें आप ये यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ नहीं कर सकते और ये यूज़ नहीं कर सकते, उसमें इसी का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया? अगर ये समझ में आया तभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है रेस्पिरेशन। अब यहाँ वो बताना है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलो एक बार आप लोग ट्राई करो पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ। हो गया? स्टार्ट करें। आप ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट साइड ये दो चीज़ें, यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन यहाँ भी ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा है, तो कैसे पता चेक करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, आप इसको आयंस में तोड़ सकते हो, आप इसको इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बता सकते हो कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इधर जाने में कितना लूज हो रहा है, नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ही काम आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर काम आता है। अब देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, तो हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो C6H12O6 ग्लूकोज एक कंपाउंड है, फ्री कंपाउंड है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्लियर? अब कार्बन का पता नहीं है, तो कार्बन का मान है X। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 6X प्लस कितना हाइड्रोजन है, 12, और हाइड्रोजन कितना होता है, 3 पॉइंट लिखा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो 6 यहाँ लिखा है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 माइनस होता है, चार्ज 2 माइनस होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया, -2। इसलिए बोले थे ऑक्सीडेशन नंबर का साइन भी चार्ज के हिसाब से आता है, टोटल 0। 6x प्लस 12, 6 × 12 -12 बराबर 0। x का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कितना आ रहा है, CO2, आपको याद होगा जस्ट निकाले थे +4 आता है, फिर भी निकाल के एक बार दिखा देते हैं। तो कार्बन एक कंपाउंड है, फ्री कंपाउंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। कार्बन का निकालना है, 2 ऑक्सीजन है, 2 लिखे। ऑक्सीजन का वैलेंसी -2, तो -2 से मल्टीप्लाई किए बराबर 0। C + 2 - 2 = -4 बराबर 0। C का वैल्यू क्या आ गया, +4। अब आप लोग देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 0, और यहाँ क्या हो रहा है, +4। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यानी वो चीज़ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यानी ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, वजह क्या, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ग्लूकोज इरेज कर दो उसको, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, C6H12O6, और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। अब जो ऑक्सीडाइजेशन शो कर रहा है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, C6H12O6, और जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो। क्लियर है? कोई दिक्कत ऑक्सीडेशन नंबर में? एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, एक और एग्जांपल लेंगे फोटोसिंथेसिस का।
तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको वही बताना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। पीछे वाला प्रोसेस को आप लोग फॉलो करेंगे और खुद से बनाने का ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। हो गया। अब आइए देखिए, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अभी जस्ट पहले देखे थे CO2 का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है और ग्लूकोज का 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इधर से उधर जाने में, यानी इधर से उधर जाने में क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली सब बात है, वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाटर का हो रहा है, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा यानी H2O, और जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी CO। था सिंपल, कोई हार्ड है, लीजिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें चारों यूज करके बता देते कैसे होता है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सिंपल H2O2 2H2 यानी वाटर का फॉर्मेशन। यहाँ पर हम 4 तरीका अपनाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा तो वाटर बना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, वाटर बना। यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एडिशन ऑफ O2, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ जाके उसमें क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है हमारा, रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल पे। हाइड्रोजन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल में किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में एक बात याद रखेंगे, हाइड्रोजन नॉन मेटल तो है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन बनाता है, पता है ना, H+ बनाता है, H- नहीं बनाता। तो H+ आयन कब बनेगा, जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, और क्या बन रहा है यहाँ पर, आयन, आयन बन रहा, तभी तो ऑक्सीजन जोड़ पा रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, लूज। तो लूज ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, डन। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर क्या बन रहा है, आयन। ऑक्सीजन एटम किसका है, नॉन मेटल का है। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो नॉन मेटल का आयन बनाता है। ये एटम है, तो नॉन मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नॉन मेटल का क्या बनेगा, आयन। तो नॉन मेटल का एटम है, इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पर, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर से भी बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कोई भी फ्री एलिमेंट या मॉलिक्यूल हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। अब यहाँ हाइड्रोजन का निकालते हैं, H2O, तो पूरा वाटर फ्री मॉलिक्यूल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर टोटल क्या होगा, 0। अब मान लेते हैं हाइड्रोजन X मान लेते हैं, तो कितना हाइड्रोजन, 2X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 चार्ज होता है, 0। 2X बराबर -2 हो जाएगा, +2 बनेगा, X का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 1। यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज जब होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
उसी जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, फ्री एलिमेंट है 0। अब यहाँ पर देखते हैं H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 × 2 प्लस वो का निकालना है 0। यहाँ पर और इसको x मान लेते हैं, मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीजन को x मान ले, x का वैल्यू कितना आ गया -2। अब आप लोग देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है -2, घट रहा है या बढ़ रहा है, -2 मतलब 0 से कम यानी घट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज, तो डिक्रीज जब होगा तो क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रहा है रिडक्शन। आई होप आप लोगों को चारों स्टेप चारों प्रोसेस समझ में आया होगा। ऑक्सीजन का गेन लॉस, हाइड्रोजन का गेन लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस और ऑक्सीडेशन नंबर वाला प्रोसेस। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। साथ ही साथ अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब भी क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग को 4 पॉइंट मिला। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कब होगा, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और चौथा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? रिडक्शन कब होगा, इसका जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा इंक्रीज इन ON तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिक्रीज इन ON। कोई टफ था, बहुत ईजी, ठीक है। बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा फोकस आप लोग कीजिए इलेक्ट्रॉन और ON का यूज करके, ठीक है, क्योंकि हर एक इक्वेशन में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछें, ठीक है। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो आप वो बताएं, मैं उस पर ही बनाऊँगा। इसको सीखना है तो बस एक चीज़ चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। प्रोसेस 4 है, आप वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और एक बार प्रोसेस माइंड में सेट हो गया तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।